हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज क्लास 12 मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स शुरू करते हैं। इससे पहले इंटीग्रेशन का जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल विजय सर देवघर में जाकर देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो वहाँ जाके पढ़ लें। एक बात और, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ताकि मैं पर डे एक वीडियो डालता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आप मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए और सीखिए, फ़ायदा उठाइए। चलिए आइए सीखिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए सीखते हैं। बहुत सिंपल है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है x इंटू ई टू द पावर एक्स। क्वेश्चन क्या है? x इंटू ई टू द पावर एक्स। दो टर्म देख रहे हैं, एक टर्म अलजेब्रिक है, दूसरा टर्म एक्सपोनेंशियल है। तो अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल रहने पर कैसे उसका इंटीग्रेशन तोड़ेंगे इंटू के फॉर्म में रहने पर? देखिए, तो बच्चों एक फार्मूला आपको याद रखना है, u इंटू वी डी एक्स। यू इंटू वी डी एक्स। तो ये फार्मूला याद करने से आपको बनाने में बहुत आसानी होगा। तो क्या करेंगे? पहले होगा u वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, एक ब्रैकेट दे दीजिए, फिर इंटीग्रेशन, ब्रैकेट को थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं, देखने में एक जैसा लगता है। उसके बाद वी डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये u है, ध्यान रखिएगा, डी यू बाई डी एक्स, बंद कर दीजिए ब्रैकेट, यहाँ पर डी एक्स। समझ में आ गया? u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रेशन है वी डी एक्स माइनस फिर इंटीग्रेशन, एक ब्रैकेट दिए हैं, फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, और ब्रैकेट के बाहर में भी क्या है? डी एक्स। ठीक है, इसी फॉर्मूला में इसे बैठाना है। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल रहे, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल रहे तो u मानेंगे हम अलजेब्रिक को और v मानेंगे हम एक्सपोनेंशियल को। बस इतना याद रखना है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए पुट कीजिए। u कितना है बच्चों? x है, यहाँ बैठा दीजिए, खाली फॉर्मूला में बैठाते दीजिए। v कितना है बच्चों? e पर x dx, इंटीग्रेशन दे दिए, फिर ये ब्रैकेट दे देना है। v कितना है आपका? e पर पावर x है dx। u कितना है बच्चों? x है, x दे दिए, बाय में क्या है? dx दे दिए, बंद कर दीजिए ब्रैकेट, बाहर में क्या था? dx। बस जहाँ जहाँ जो u और v था वहाँ मैंने खाली चुन चुन के रख दिया है, बस हो गया। अब आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो याद होगा ही, बस खाली पुट कीजिए। ये x हो गया, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए? अरे बताइए क्या होता है? वही होता है जो लिखा है, e पर पावर x का e पर पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह दिए, डबल इंटीग्रेशन देखिएगा, इस इंटीग्रेशन को उतार दिए, पहले ब्रैकेट के अंदर करना है e पर पावर x का इंटीग्रेशन, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है। तो e पर पावर x का e पर पावर x से होता है dx बाई dx, dx बाई dx डिफ्रेंसिएशन, डी मीन्स क्या होता है? डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या होता है? 1 होता है, बाहर वाला dx उतार दीजिए, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा? e टू द पावर x होगा, उसको कौन सी करना है? इंटीग्रेट करना है। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू? e पर पावर x, तो e पर पावर x दे दिए, तो ये पूरा का e पर पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? e पर पावर x और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। जब पूरा आपका इंटीग्रेशन हट जाए तो लास्ट में कांस्टेंट जोड़ देते हैं, प्लस c प्लस k प्लस d, कुछ भी को जोड़ देना है। इस प्रकार आपने सीखा। अगर एक पार्ट अलजेब्रिक दूसरा पार्ट एक्सपोनेंशियल रहे तो किस प्रकार हम इंटीग्रेशन करते हैं u इंटू वी के फॉर्मूला में बैठाकर। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। मान लीजिए बच्चों आपका क्वेश्चन रहा x साइन x dx। देखिए ये भी है बाय पार्ट्स, एक पार्ट अलजेब्रिक दूसरा पार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक। तो अगर एक पार्ट अलजेब्रिक और दूसरा पार्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रहे तो यह वहाँ भी वही करना है, अलजेब्रिक को u मानना है और
ट्रिग्नोमेट्री को भी मानना है। ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। तो जो फार्मूला था, फार्मूला को आप यहाँ लिख लीजिएगा तो आपको बैठाने में आसानी होगा और आपको फार्मूला याद भी हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम u को करते हैं। u कौन है? x है। u मतलब हो गया डिफरेंशिएबल पार्ट। डिफरेंशिएबल पार्ट कौन हो गया? x हो गया। u को दूसरा नाम कहेंगे तो क्या कहेंगे? डिफरेंशिएबल पार्ट। और v को क्या कहेंगे? इंटीग्रल पार्ट। तो यहाँ पर ये हो गया डिफरेंशिएबल पार्ट, ये हो गया इंटीग्रल पार्ट। तो डिफरेंशिएबल पार्ट को बाहर कर दिए, इंटीग्रल पार्ट को अंदर कर दिए, यानी कि इंटीग्रेशन में दे दीजिए। फिर इंटीग्रेशन ब्रैकेट दे देना है। इंटीग्रेशन जो यहाँ दिए थे वही यहाँ लिखना है, उतना सोचने का काम नहीं है। अब जो बाहर है बाबू उसको हम क्या देंगे? डिफरेंशिएशन में देंगे। तो dx/dx बंद कर देंगे ब्रैकेट, बाहर में क्या देंगे? dx देंगे। चलिए इस x को लिख लीजिए। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं याद है, भूल गए? चलिए याद कर लीजिएगा। साइन x का होता है माइनस कॉस x। इस इंटीग्रेशन को उतार लीजिए। फिर ये इंटीग्रेशन में है, हो गया माइनस कॉस x, यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, तो 1 हो गया। 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x माइनस को आगे लिख देते हैं, x cos x, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। cos को 1 से गुणा कर दीजिए, क्या हो गया? cos x और dx माइनस x cos x प्लस cos का क्या होता है बच्चों? sin x। बहुत गलत आदत है, फॉर्मूला को याद कीजिए, प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। ध्यान रखिएगा sin x है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। sin x प्लस c। तो इस प्रकार आप लोगों ने सीखा अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक रहने पर कैसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। चलिए और सवाल देखते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। मान लीजिए बच्चों आपका क्वेश्चन इस तरह से है, x² log x dx। अभी तक आप लोगों ने देखा अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखिए अलजेब्रिक एंड लॉगरिथमिक, जहाँ पर x रहे और लॉग रहे, ठीक है, या सिर्फ लॉग रहे, ठीक है, तो वहाँ पर हम कैसे करेंगे? तो लॉग जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर माजरा चेंज हो जाएगा। माजरा क्या चेंज हो जाएगा? लॉग को u मानना है। u का मतलब डिफरेंशिएशन करना है, लॉग को डिफरेंशिएशन करना है, और लॉग के साथ में जो रहेगा, माने इंटू में, लॉग के साथ जो इंटू रहेगा उसे इंटीग्रल पार्ट में ले जाना है। तो मतलब यहाँ उल्टा हो जाएगा, इसको u में रखना है, इसको v में रखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए सेट करते हैं। फॉर्मूला क्या था? पहले u था, तो u कौन है इसमें? log x में log को बाहर करना है और x को अंदर करना है। log को डिफरेंशियल में और x को इंटीग्रल में, माइनस फिर देंगे इंटीग्रेशन ब्रैकेट देंगे, इंटीग्रेशन फॉर्मूला आप बार बार लिखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पर x² dx, क्योंकि जो यहाँ इंटीग्रेशन में है वही यहाँ इंटीग्रेशन में रहेगा, और log यहाँ बाहर था तो आपका डिफरेंशिएबल पार्ट में आ जाएगा। तो d log x/dx, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? dx हो जाएगा, ये होगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया log x² का इंटीग्रेशन, यानी कि x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है? जो पावर है उसमें 1 जुटता है तो 2 में 1 जुटेगा, 3 हो जाएगा। बाय में क्या 3 होगा? x², ये उतार देना, इस साथ को उतार दिया बाहर वाला को, ये जो अंदर है x², x³ याद है कि नहीं? x⁴n log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x dx। अब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला इस ब्रेन में रख लेना है, वहाँ आपको कोई बताएगा नहीं फार्मूला क्या होता है, ठीक है बच्चों, याद जरूर कर लीजिएगा। ये सजा के लिख दीजिए, x³/3 सजा के लिख दीजिए, यानी कि फूल माला उसमें नहीं चढ़ा देना है ना, सजावट नहीं करना है, मैंने देखने में जो बढ़िया लगे वो कर देना, ठीक है। चलिए 1/3 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दीजिए। अब x³ है और बाय में x है, तो x³ मतलब 3 x है, x इंटू x 3 बार है, नीचे में x है,
तो एक कट जाएगा ना, क्या बचेगा, 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स कटा दिया उसको। इतना जरूर आता होगा आप लोग को, मैं फालतू में बोल रहा हूँ। 1/3 एक्स स्क्वायर है बच्चों, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा 3/3 और प्लस सी। तो लिख दीजिए एक्स क्यूब बाय 3 क्या है बाबू, लॉग एक्स। एक्स क्यूब को 1 से कर देंगे, एक्स क्यूब होगा 3 तिया 9 और प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक एंड लॉगरिथमिक। तो बच्चों आप बुक में से जितने भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सवाल है सारा बनाने की कोशिश कीजिए। जो नहीं बनेगा मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आइए एक सवाल और सीखिए। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। मान लीजिए बच्चों आपका क्वेश्चन ऐसे रहा, एक्स है और साइन, यहाँ एक्स स्क्वायर मान लेते हैं और साइन 2x dx मान लेंगे। एक्स स्क्वायर साइन 2x और dx कुछ नहीं है, क्या है, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो रामबाण फार्मूला अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अलजेब्रिक को हम u मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को v मानेंगे। यानी कि इस एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे और इंटीग्रेशन में साइन 2x को घुसा देंगे, हो गया। इंटीग्रेशन दिए, माइनस देंगे इंटीग्रेशन, फिर बड़ी ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन देंगे, क्या हो गया, साइन 2x dx। बड़ी ब्रैकेट का कोई जरूरी नहीं है, पुनः ब्रैकेट दे सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय dx, बंद कर दे ब्रैकेट dx। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर साइन 2x, तो साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x। कुछ भूले क्या, कुछ भूले हैं, हाँ भूले हैं, क्या भूले हैं, साइन 2x है तो x का कोएफिशिएंट 2 है तो बाद में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, भूलिएगा नहीं। साइन 2x का सिर्फ cos 2x लिख के मत छोड़ दीजिएगा, x का कोएफिशिएंट नीचे उतार देना है, ठीक है। माइनस साइन, ये इंटीग्रेशन दे दिए, इसका कितना हो जाएगा, माइनस cos 2x/2। इसका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि डी है, इंटीग्रेशन नहीं कर दीजिएगा, 2 है, 2 आगे हो गया, उसमें 1 घट जाएगा। ठीक उल्टा करना है, इंटीग्रेशन में 1 जोड़ के उससे भाग देना है, डिफ्रेंशिएशन में 1 जो पावर है वो आगे हो जाएगा, इसमें 1 घट जाएगा। तो 2 था, 2 आगे हुआ, 2 में चला गया, 1 बचा, और बाहर में क्या है बाबू, dx दे देना है। ध्यान दीजिए जैसा, ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ये माइनस कितना है, एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख दिए, ये कितना है, cos 2x, माइनस माइनस प्लस करते हैं, 2 और 2 काट देंगे, कोई दिक्कत ना है, नहीं है, ठीक है। क्या हुआ, माइनस प्लस हो गया, क्या बचा, x cos 2x dx। समझ में आ रहा कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो कहिएगा मुझे कमेंट करके, अपने आप को मैं डांटूंगा। cos 2x, फिर देखिएगा, फिर यहाँ आ गया u इंटू वी में, तो छोड़ नहीं दीजिएगा, ये भी आपका एक नया सवाल बन गया। फिर सजाइए इसको, ये u हो गया, ये v हो गया, तो यहाँ पर x लिख देंगे, कितना हो गया, cos 2x dx, फिर माइनस देना है बच्चों, फिर इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन, क्या देंगे, cos 2x dx, और x को डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या है, dx/dx, वन ब्रैकेट, यहाँ कितना हो गया, dx। ये होगा जी। फिर यहाँ से नया सवाल आ गया, तोड़ दिए इंटू वी में, छोड़ना नहीं है, तोड़िए देना है, x² 2 cos 2x dx प्लस ये कितना है, x cos 2x, क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, cos x का साइन x, साइन 2x बाय में 2, भूलिएगा नहीं, cos 2x, तो साइन 2x/2 और dx आ गया, 1 हो गया, यहाँ पर dx बचा, ध्यान देना है। माइनस x² 2 ये कितना है, cos 2x, समझ में आता ही होगा,
प्लस ये कितना बच्चों एक्स साइन 2x/2 माइनस 1/2 को यहाँ लिख देना है। फिर साइन 2x आ गया, साइन 2x क्या हो जाएगा आपका माइनस cos 2x/2, पूरा पूरी इंटीग्रेशन हट गया तो क्या जोड़ेंगे प्लस सी, ना बोलिएगा, ठीक है ना बोलिएगा। क्या हो गया x²/2 cos 2x प्लस कौन सी है x साइन 2x, इसे ये वाला x है समझिए ना, टांगुन मांगो ना सोचिएगा, ये वाला x है बाय में 2 दिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1, 2 दूनी कितना होता है 4 cos 2x प्लस सी, ये वाला 2 दूनी कितना लिखे 4 लिख दिए cos 2x प्लस सी। तो इसे आप देख लीजिए बढ़िया से, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह का ढेरों सवाल आपको बुक में मिलेगा, मिजाज से कॉपी कलम खोल के बनाइए, और जो नहीं मुझे बनेगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, मैं निश्चित बताऊंगा, नहीं बताऊंगा तब कहिएगा, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। गुड बाय, बाय बाय।